हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 1। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और आज जो हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करेंगे वो है कुछ लोग शासक कैसे बने। हमारे टॉपिक का नाम है कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी कि आज से हजारों साल पहले जो शासक राजा बनते थे वो किस तरह से बनते थे, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जो राजा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें सरदार थे, उसमें हमने क्या जाना था कि कोई परमानेंट राजा, कोई परमानेंट सरदार नहीं होता था। एक मीटिंग होती थी, उसमें डिस्कशन होता था, युद्ध करने जाते थे और वहाँ पर उन्हें जो सबसे पावरफुल लगता था उसे ही सरदार या राजा बना दिया जाता था। लेकिन अब यानी कि लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन आया। अब पहले की तरह टेम्पररी राजा नहीं होते थे, अब परमानेंट राजा होते थे। तो अब हम यही जानेंगे इस टॉपिक में कि पहले राजा जन द्वारा चुने जाते थे, यानी कि एक मीटिंग होती थी जिसे हम जन कहते थे, कॉमन पीपल की एक मीटिंग होती थी और उसमें जो उन्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता था उसे ही राजा बना देते थे और फिर वो ही युद्ध को लीड करता था। लेकिन 3000 साल पहले क्या होता है, राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। और कैसे आया? अब राजा बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञ कराए गए, यानी कि जो बड़े बड़े यज्ञ कराएगा, बड़े बड़े अनुष्ठान कराएगा, वही राजा बनता था। और इनमें सबसे फेमस और सबसे इम्पॉर्टेंट यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ को हम थोड़ा समझेंगे कि ये होता क्या है और इसमें कैसे कैसे राजा बनते हैं। एक राजा होता है या फिर कोई भी पर्सन होता है, वो यज्ञ कराता है और यज्ञ कराने के दौरान वो अपना एक घोड़ा खुले में छोड़ देता है। घोड़े के पीछे उस राजा की सेना भी जाती है और वो घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता है, जैसे कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, घोड़े ने यहाँ से भागना शुरू किया, वो यहाँ से होते हुए यहाँ से घूमते हुए जाएगा। तो जिस जिस एरिया से उस राजा का अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का घोड़ा जाएगा, वो सारा एरिया उस राजा का हो जाएगा। और अगर रास्ते में कोई भी उस घोड़े को रोकता है या फिर कोई और राजा उस घोड़े को रोकता है, तो उस राजा को या उस व्यक्ति को अश्वमेध वाले राजा से क्या करना होगा, युद्ध करना होता था। और अब जो युद्ध में जीतता था उसी का सारा इलाका हो जाता था। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था और अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली होता था और वो इस तरह से घोड़े की मदद से अपनी शक्तियों का, अपने राज्य का विस्तार करता था, अपने राज्य को बहुत बड़ा कर लेता था, क्योंकि घोड़ा तो बहुत दूर दूर तक दौड़ता था। तो वो सारा एरिया उस राजा का हो जाता था। तो अब हम जानते हैं अश्वमेध यज्ञ की थोड़ी सी प्रक्रिया कि हम लिखेंगे किस तरह से। तो घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, एकदम स्वतंत्र, कोई रोक टोक नहीं। और जो राजा घोड़ा रोकता था, जो भी राजा उस घोड़े को रोकेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो इस तरह से ये अश्वमेध यज्ञ होता था। ये जो यज्ञ होता था इसे पुरोहितों द्वारा, यानी कि पंडित ब्राह्मण जो होते हैं उनके द्वारा कराया जाता था। सारी विधियां वही करते थे और राजा यहाँ पर मेन रोल प्ले करता था। पुरोहितों को उपहार दिए जाते थे, जो पुरोहित यज्ञ कराते थे उनको उपहार दिए जाते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते थे, गहने दिए जाते थे, पैसे भी दिए जाते थे। और यज्ञ कराने वाले राजा को शक्तिशाली माना जाता था, बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यहाँ पे जो यज्ञ कराने वाले राजा का मेन रोल होता था। और ये यज्ञ ऐसे चुपके से भी नहीं होता था, एक मतलब बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी और आसपास के बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया जाता था यज्ञ में। और वो सभी राजा जो अश्वमेध यज्ञ में आते थे वो यज्ञ कराने वाले राजा के लिए गिफ्ट्स भी लाते थे, उपहार भी लाते थे। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था, एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी। इसको आपने टीवी में भी या फिर किसी सीरियल में या किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा और रामायण में तो देखा ही होगा
क्योंकि राजा राम भी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं जब उनका घोड़ा लवकुश रोकते हैं, तो उस दौरान वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ चलता है। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत बड़ी सी सेरेमनी हो रही होती है, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा होता है। पंडित पुरोहित जो होते हैं वो यज्ञ कराते हैं, पूरी प्रक्रिया वही करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और राजा पंडित के कहे अनुसार सारी विधियां करते हैं। और राजा की फैमिली वालों को भी कुछ कुछ अनुष्ठान करने होते थे। तो अभी मैंने यही बताया कि राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा को बाघ की खाल पर या राज सिंहासन पर बिठाया जाता था, मतलब एक बहुत अच्छा सा डेकोरेटेड सिंहासन होता था राजा का, और उस पर बाघ की खाल भी होती थी। अब बाघ की खाल क्यों? क्योंकि बाघ जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और राजा भी बहुत पावरफुल होता है जो अश्वमेध यज्ञ कराता है। तो बाघ की खाल से राजा का सिंहासन सजाया जाता था। युद्ध में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। अब ये सारथी कौन है? युद्ध होता है, युद्ध कैसे होता था? राजा अपने रथ पर, जैसे हम मान लेते हैं, ड्राइंग पर नहीं जाना, सिर्फ समझना है। ये राजा का रथ है, यहाँ पर घोड़े बंधे हुए हैं कुछ इस तरह से। तो ये राजा का रथ है। रथ चलाने वाला जो होगा वो होता है सारथी। यहाँ पर राजा है, तो ये जो सारथी है ये रथ चला रहा है और राजा युद्ध लड़ेगा। तो सारथी को तो सभी कुछ पता होगा कि राजा किस तरह से युद्ध लड़ रहा है, कैसे कैसे हथियारों का प्रयोग कर रहा है। तो युद्ध में राजा का सारथी ही उसका सहचर यानी कि दोस्त होता है, उसी से वो सारी बातें करता है। तो जिस दिन अश्वमेध यज्ञ होता है तो जो सारथी होता है वो राजा की विजयों का गुणगान करता है। वो गाने गा गा कर सभी को सुनाता है राजा के बारे में कि राजा ने इस तरह से इतने युद्ध जीते और राजा इतने शक्तिशाली हैं। राजा की रानियां और पुत्र भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे, यानी कि जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो उस दौरान राजा तो अनुष्ठान करते ही थे जो पुरोहित कराते थे। इसके अलावा जो राजा की रानियां होती थी और बेटे होते थे उन्हें भी कुछ छोटे मोटे अनुष्ठान करने होते थे और सभी आमंत्रित राजा बैठकर पूरी प्रक्रिया देखते थे। और जितने भी राजाओं को वहाँ पर आमंत्रित किया जाता था, इनवाइट किया जाता था, वो गिफ्ट्स लेकर आते थे और पूरी प्रक्रिया को बैठकर देखते थे कि किस तरह से अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। तो इस तरह से पहले, यानी कि लगभग आज से 3000 साल पहले राजा बनते थे। कैसे बनते थे? अश्वमेध यज्ञ कराकर राजा बनते थे और राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था जो अश्वमेध यज्ञ कराता था। और विष और वैश्य कौन होते हैं ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है विष या वैश्य। ये लोग भी राजा के लिए उपहार, गिफ्ट्स लेकर आते थे। और जिन लोगों को शूद्र माना जाता था उनको अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था, उन्हें इनवाइट ही नहीं किया जाता था और उनसे बिल्कुल दूरी बनाकर रखी जाती थी। अभी हम समझेंगे कि ये शूद्र कौन होते हैं आगे आने वाले टॉपिक में। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि राजा अश्वमेध यज्ञ कराता था, सभी राजाओं को इनवाइट किया जाता था, सभी गिफ्ट्स लेकर आते थे। जो आम लोग होते थे जिन्हें हम विष कहते हैं वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे, लेकिन शूद्रों को इनवाइट नहीं किया जाता था, इनको अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह से आज से लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आता है और हमने जाना कि अश्वमेध यज्ञ द्वारा राजा बना जाता था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।